गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे राधे, गोविंद राधे 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 राधे। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानंदं सद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक को ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अधियज्ञा कथम को अत्र। भगवान नहीं, अर्जुन कहते हैं, और भगवान ही है एक तरह से, अब तो भगवान ही हो गए हैं वो। अधियज्ञा कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः, प्रयाण काले च कथम गेयो असि निर्यतात्मभिः। अधियज्ञा कथम कः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः, प्रयाण काले च कथम गेयः असि नियतात्मभिः। मधुसूदन है, मधुसूदन। अत्र यानी यहाँ, अधियज्ञ यानी अधियज्ञ, कहाँ यानी कौन, अस्मिन इस शरीर में कैसे है, च यानी तथा, नियतात्म भी यानी युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा, प्रयाण काले यानी अंत समय में, कथम यानी किस प्रकार, ज्ञेय यानी जानने में, असि यानी आते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। भगवान सच्चिदानंद के माध्यम श्री अर्जुन सद्गुरु से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हे मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ बड़ा गहरा है। यहाँ मधुसूदन जो कहाँ है, वो असल में क्या है, मधुसूदन है। मधुसूदन नहीं है, मधुसूदन है वो। और मधु में मद और मधु दोनों मिल गए हैं। मद नाम अहंकार का है और सूदन नाम विच्छेदन करने वाला है। तो सद्गुरु के अलावा आपके अहंकार का विच्छेदन कोई दूसरा कर नहीं सकता। कहते हैं ना कि अभिमान प्रभाव प्रमर्दक है, बहुदीन जने तुम्हारा रक्षक है। अभिमान प्रभाव प्रमर्दक है, बहुदीन जने तुम्हारा रक्षक है। शरणागत किंकर भीति मणे, शरणागत किंकर भीति मणे। गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने।
तो यहाँ जो मधुसूदन शब्द अर्जुन ने कहा वो एक तरह का शब्द नहीं है, एक शब्द के अंदर बड़ी प्रार्थना है, एक शब्द के अंदर भगवान को याद दिला रहा है। वो जैसे आप अपने भक्तों का जो अभिमान है, घमंड है, उसका आप नाश कर देते हो। और वो अभिमान और घमंड जिस चट्टान के नीचे चेतना उनकी दबी थी, जिस भ्रम के अंदर, जैसे कोई आदमी को भ्रम हो जाए कि मेरे ऊपर 1000 कुंटल का वजन रखा है और कुछ भी नहीं रखा, लेकिन उसको भ्रम हो जाए। उस भ्रम को केवल सद्गुरु ही हटा सकते हैं और कोई भी नहीं हटा सकता। इसलिए ये मधुर भी शब्द है, इसका एक अर्थ और है कि तुमको जब तक संसार प्यारा लगेगा, मधु शहद को कहते हैं। इसलिए भगवान को भी बहुत इस संसार से ज्यादा मीठा, भगवान को ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा आनंददायी भगवान के ज्ञान को कहा गया है। ये संसार का जो मधु है, जिसको तुम मधु है, इस मधु को तुम बहुत मीठा समझते हो ना, ये जहर है। और किसी ने तो मधुशाला भी लिख दी, इस मधु पे मधुशाला भी लिख दी और मधु के माध्यम से बड़ा ज्ञान विज्ञान बता रहे हैं। और किसी ने इस मधु को शराब से तुलना की है, तो किसने शहद से तुलना की है, तो कोई मधु गन्ने के रस से तुलना की है, लेकिन सब भगवान से ज्यादा कोई मधुर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि अधुरम मधुरम अधुरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम वीणा मधुरम बंसी मधुरम नरतम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम। भगवान से ज्यादा मधुर कौन होगा? तो अर्जुन एक ही बाण से कई निशाने कर रहा है, अहंकार का उच्छेदन भी कर रहा है, भगवान को याद भी दिला रहा है कि भगवान आप ही हो समर्थ, आपसे समर्थ ज्यादा कोई है नहीं। जिसने मधु कैटभ मारे, मधु कैटभ को जिसने मारा है, विष्णु पुराण में कथा आती है, जिसने हमारे अंदर मौजूद अंधकार और अज्ञान और अहंकार, इसका नाश करने का बीड़ा उठाया है। भगवान ने कहा है जो मेरे भक्त हैं उन लोगों का मैं अहंकार नहीं रहने देता हूं, उनका सब प्रकार से कल्याण करता हूं। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं नारद मुनि को जब मोह हो गया तो बंदर का रूप दे दिया, नारद क्रोधित हो गए, भगवान ने माया हट ली। तब नारद ने कहा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने कहा कि कुपज मांग रुज व्याकुल रोगी और वेद न दे सुनहु मुनि योगी। जैसे कोई बीमार आदमी मरने के लिए कुपथ्य मांगता है, टाइफाइड हो गया है, उसको गले में छाले हैं, आमाशय में छाले हैं और कड़क कड़क रोटी, कड़क कड़क पापड़ खाना चाहता है, नहीं मिलता, नहीं देता उसको डॉक्टर, और जो होता है ना वैद्य, वो नहीं देता उसको, मूंग की दाल का पानी ही देता है। ऐसे ही
तुम संसार में भगवान से ऐसी ऐसी चीजें मांगे चले जा रहे हो जो तुम्हारे ज्ञान के मार्ग में बहुत बाधा डालने वाली है। भगवान नहीं देते, नहीं देते। हे मधुसूदन, हमारे शरीर में जो अधियज्ञ है वो कौन है? पूछता है। प्रश्न का पहले जो श्लोक में उसने पूछा है वो तो सिर्फ ये पूछा है कि अधियज्ञ कौन है। अब यहाँ पूछा है अर्जुन ने कि हमारे शरीर में अधियज्ञ कौन है। इस शरीर की रचना में, इस शरीर के होने में इस अधियज्ञ की क्या भूमिका है? और जो जिज्ञासु अपने आप को, जो जिज्ञासु अपने आप में आपको युक्त कर लेता है, आपसे संयुक्त हो जाता है, उसको शरीर छोड़ते समय परम तत्व का ज्ञान कैसे होता है? क्योंकि शरीर छोड़ते समय मृत्यु तो मूर्छा डाल देती है। अर्जुन गहरा प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन जितने भी जिज्ञासु होते हैं उनके जो प्रश्न होते हैं वो जिस भाव अवस्था और वृत्ति के जिस तल पर जी रहे होते हैं, उस हिसाब से वो प्रश्न होते हैं। उनकी संतुष्टि, उनकी अपेक्षा बस वो सात्विक शाब्दिक अपेक्षा है उनकी। वो चाहते हैं कि शब्द से कोई समझा दे, हमें शब्द से कोई समझा दे। शेख चिल्ली की पत्नी बीमार हो गई और शेख चिल्ली उसको लेकर डॉक्टर की क्लिनिक पर गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको तो निमोनिया है, बड़े एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। पुराने जमाने की बात है, आज से 20-25-30 साल पहले की बात है। तो पेनिसिलिन के पेनाडोला इंजेक्शन लगता था 1-2 लाख mg का। अब बहुत धीरे धीरे लगता था, बड़ा इंजेक्शन होता था। जब इंजेक्शन देखा उसकी पत्नी तो बोला, हाय भैया मैं तो मर गई, इतना बड़ा इंजेक्शन कैसे लगेगा मेरे को? उसने कहा ये तो लगेगा, और पुट्ठे में लगेगा, कमर के पास। तो शेख चिल्ली की पत्नी बोलती है कि एक काम करो कि आप ये इंजेक्शन मेरे पति को लगा दो। प्रवचन दे रहा, ये इंजेक्शन मेरे पति को लगा दो तो काम चल जाएगा क्या? डॉक्टर तो गजब हो गया कि क्या मूर्ता है, निमोनिया तुझे हुआ, इंजेक्शन तू पति को लगवा रही है। शेख चिल्ली बड़ा पत्नी भक्त था, उसने झट पेंट खोल दिया, लो मुझे लगा दो अगर मेरी पत्नी ठीक होती है तो। डॉक्टर ने तो माथा पकड़ लिया। अभी तक तो मैंने सोचा कि पत्नी ही ऐसी मूर्खा होगी, पति भी मूर्ख है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये तो इंजेक्शन तुम्हें ही लगेगा, लेकिन तुम्हारे पति को इससे और पावरफुल लगा दूंगा तो तुम और जल्दी ठीक हो जाओगी। तो शेख चिल्ली की पत्नी खुश हो गई कि वाह। तो डॉक्टर ने क्या किया कि उसको तो लगा दिया पेनाडोला और इसको लगा दिया एक बड़ा लिया इंजेक्शन कैल्शियम का, इसको शेख चिल्ली को लगा दिया। जैसे ही इंजेक्शन कैल्शियम का लगा तो शेख चिल्ली के शरीर में पूरी गरम गरम हो गई। शेख चिल्ली कहता आपको तो ठीक ही हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। ऐसे तुम पागल लोग सदगुरु से परमात्मा का शाब्दिक समाधान पूछते हो। सदगुरु भी तुमसे ज्यादा चालाक है। वो भी चाहता है कि अगर सीधा सीधा कह देंगे कि बेवकूफ नहीं, इसका ऐसे कुछ पूछते हैं तो भर जाओगे तुम, तो वो भी फिर धीरे धीरे तुमको पटा के तुम्हारे में तो इंजेक्शन लगाता ही लगाता है, लेकिन जिसको तुम लेके आते हो ना अपने पति को, उसको भी लगा देता है। ऐसे भगवान जो हैं यहाँ पर जानते हुए भी कि ये अर्जुन का जो प्रश्न है ये बौद्धिक प्रश्न है। अर्जुन का ये प्रश्न है, ये
बुद्धि के दल का प्रश्न है। फिर भी भगवान जवाब इसलिए देते हैं कि अर्जुन को अभी जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो इंजेक्शन आगे आने वाले जिज्ञासुओं के काम आएगा। इसलिए भगवान उसके बुद्धिगत प्रश्न को भी, शाब्दिक समाधान वाले प्रश्न को भी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सद्गुरु उनको शब्द से निशब्द की ओर ले जाना चाहता है, बुद्धि से प्रबुद्धि की ओर ले जाना चाहता है। सद्गुरु उनको कल्पना से वास्तविकता में ले जाना चाहता है। सद्गुरु उनके भ्रांति को तोड़ना चाहता है। सद्गुरु उनका कल्याण करना चाहता है। प्यारे मित्रों, ये अर्जुन का जो प्रश्न है, इसके लिए अपन इतना ही कहें तो ठीक रहेगा। और ये जो अधियज्ञ है और ये देह में किस तरह से है और ये मृत्यु के समय प्रयाण काल में ये किस प्रकार से परमात्मा को जाना जाता है, ये सारी बातें अपने को भगवान इस अध्याय में, 8वें अध्याय में विस्तार से समझाएंगे। तो अभी यहीं विराम देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय।